एक समय की बात है, पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव में बोधिसत्व एक बुद्धिमान और दयालु व्यक्ति रहता था। उनके नेक तरीकों और उनकी समझ की गहराई के कारण सभी उनका सम्मान करते थे। हालांकि बोधिसत्व हमेशा वह बुद्धिमान व्यक्ति नहीं थे जिनका लोग आदर करते थे। अपने शुरुआती दिनों में वह एक जमींदार और धनवान व्यक्ति था, जिसकी गांव के एक बूढ़े व्यक्ति के साथ अनोखी दोस्ती थी। वह बूढ़ा व्यक्ति, जो अपने जीवन के अंत के करीब था, अपनी मेहनत से कमाई गई संपत्ति के भविष्य को लेकर चिंताओं के बोझ तले दबा हुआ था। उसकी शादी एक बहुत छोटी उम्र की महिला से हुई थी और उसे डर था कि उसकी मृत्यु के बाद वह दूसरी शादी कर लेगी और उसका सारा पैसा बर्बाद कर देगी और उसके बेटे के पास कुछ भी नहीं बचेगा। अपने बेटे के भविष्य की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित बूढ़े व्यक्ति ने एक योजना बनाई। उसने अपने भाग्य को पास के जंगल के बीच में दफनाने का फैसला किया और केवल अपने वफादार दास को उसके छिपने के स्थान की जानकारी सौंपी। अपने अंतिम क्षणों में बूढ़े व्यक्ति ने अपने वफादार दास को बुलाया और दफन खजाने का गुप्त स्थान साझा किया। उन्होंने दास को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जमीन बेची न जाए और सबसे महत्वपूर्ण बात, बूढ़े व्यक्ति के बेटे को वयस्क होने पर छिपे हुए धन का पता लगाने का निर्देश दिया। वृद्ध व्यक्ति राहत की भावना के साथ मर गया, यह विश्वास करते हुए कि उसने अपने बेटे के भविष्य की रक्षा की है। जैसे जैसे साल बीतते गए, बेटा एक अच्छा युवक बन गया। उसे न केवल अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिली, बल्कि उसका सौम्य और शांत स्वभाव भी विरासत में मिला। हालांकि भाग्य के पास सद्गुणी लोगों के लचीलेपन का परीक्षण करने का एक अजीब तरीका था। बेटे के लिए अपनी विरासत का दावा करने का समय आ गया और उसकी मां ने अपने दिवंगत पति की इच्छा के अनुरूप दबे हुए भाग्य का रहस्य प्रकट किया। जो उसका हक था उसे वापस पाने के लिए उत्सुक बेटा वफादार दास के पास गया, जो बदले में उसे जंगल की गहराई में ले गया जहां खजाना छिपा हुआ था। लेकिन जैसे ही वे निर्धारित स्थान पर पहुंचे, एक अप्रत्याशित मोड़ उनका इंतजार कर रहा था। एक समय का वफादार दास लालच और ईर्ष्या से ग्रस्त होकर अचानक शत्रुतापूर्ण हो गया। उनके शब्द तेज ब्लेड की तरह हवा में चुभ गए, क्योंकि उन्होंने बेटे का अपमान किया और इस तरह की संपत्ति पाने की उसकी योग्यता पर सवाल उठाया। तुम गुलाम के बेटे के नौकर हो, तुम इस पैसे के लायक नहीं हो, दास ने विषैली तिरस्कार के साथ थूका। उल्लेखनीय रूप से बेटे ने अपना संयम बनाए रखा और दास के आहत करने वाले शब्दों को नजरअंदाज करने का फैसला किया। गुस्से या निराशा के साथ जवाब देने के बजाय वह दास को हतप्रभ और निराश छोड़कर शांति से घर लौट आया। इस शुरुआती झटके से विचलित हुए बिना बेटे ने कुछ दिनों बाद एक और प्रयास करने का फैसला किया। वह और दास छिपे हुए खजाने का पता लगाने की आशा में एक बार फिर जंगल में गए। एक बार फिर दास का आचरण बदतर हो गया और उसने धन पर उसके दावे को कमजोर करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर बेटे पर अपमान और दुर्व्यवहार किया। हालांकि इस बार बेटा हारकर घर नहीं लौटा। इसके बजाय उसने अपने पिता के बुद्धिमान मित्र बोधिसत्व से सलाह मांगी। बोधिसत्व ने उस युवक की कहानी ध्यान से सुनी, उसकी आंखों में ईमानदारी और उसके दिल में दर्द देखा। एक ज्ञानपूर्ण मुस्कान के साथ बोधिसत्व ने उस रहस्य को उजागर करना शुरू कर दिया जो दबे हुए भाग्य से घिरा हुआ था। उन्होंने बताया कि दास के व्यवहार में अचानक आया बदलाव मनमाना नहीं था, बल्कि उसकी अपनी इच्छाओं का प्रतिबिंब था। बोधिसत्व ने निष्कर्ष निकाला कि खजाना ठीक उसी स्थान पर दफनाया जाना चाहिए जहां दास ने अपने मालिक के बेटे के बारे में बुरा कहा था। दास का लालच उसके शब्दों में प्रकट हो गया था
और बेटे को इस नाजुक स्थिति को संभालने के लिए बुद्धिमान होने की आवश्यकता थी। बोधिसत्व की अंतर्दृष्टि से लैस बेटा विश्वासघाती दास के साथ जंगल में तीसरी यात्रा पर निकल पड़ा। जैसे ही वे विवादास्पद स्थान पर पहुंचे, दास का अहंकार फिर से जाग उठा और उसने एक बार फिर कठोर शब्दों से बेटे को अपमानित किया। हालांकि इस बार बेटा तैयार था। अपमान को अपनी आत्मा पर हावी होने देने के बजाय उसने कुदाल उठाई और खोदना शुरू कर दिया। दास को आश्चर्य हुआ जब उसके बेटे ने सूरज की रोशनी में चमकते हुए सोने और रत्नों का एक भंडार निकाला। बोधिसत्व की बुद्धि ने बेटे को छिपे हुए खजाने के सटीक स्थान पर मार्गदर्शन किया था। बेटे ने शालीनता और शिष्टता के साथ धन इकट्ठा किया और दास को भारी बोझ उठाकर अपने गांव वापस ले जाने का निर्देश दिया। वापसी की यात्रा बेटे और दास दोनों के लिए परिवर्तनकारी थी। बेटा, जो अब अपने पिता की संपत्ति का वाहक है, ने केवल अपनी योग्यता साबित की है, बल्कि मानव स्वभाव और क्षमा की कला की गहरी समझ भी प्रदर्शित की है। अपने लालच और द्वेष के बोझ से दबे गुलाम के पास अपने अपराधों की भौतिक अभिव्यक्ति को सहन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उनके लौटने पर गांव फिर से खोजी गई संपत्ति की खबर से गुलजार हो गया। बोधिसत्व की शिक्षाओं के प्रति सच्चे पुत्र ने अपने लिए धन संचय नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने धन का उपयोग समुदाय को लाभ पहुंचाने, धर्मार्थ कार्यों में योगदान देने और जरूरतमंद लोगों के जीवन को ऊपर उठाने वाली परियोजनाओं को शुरू करने के लिए किया। बोधिसत्व, जो हमेशा किनारे से देखते रहते थे, उस सकारात्मक परिवर्तन को देखा जो घटित हुआ था। उनके मार्गदर्शन ने केवल बेटे की विरासत सुरक्षित की थी, बल्कि युवक के दिल में करुणा और उदारता के बीज भी बोए थे। जैसे जैसे साल बीतते गए, बेटे ने अपने पिता की विरासत और बोधिसत्व की शिक्षाओं का सम्मान करना जारी रखा। उनके परोपकारी नेतृत्व में गांव समृद्ध हुआ और उनकी बुद्धिमत्ता और दयालुता की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। एक बार विश्वासघाती गुलाम पश्चाताप से बोझिल होकर मुक्ति चाहता था और बेटे के क्षमाशील स्वभाव में सांत्वना पाता था। दबे हुए खजाने और जंगल के माध्यम से परिवर्तनकारी यात्रा की कहानी गांव में एक कालातीत दृष्टांत बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। यह क्षमा की शक्ति, लालच के परिणाम और बुद्धिमान सलाह के स्थायी प्रभाव की याद दिलाता है। और इसलिए पहाड़ियों और जंगलों से घिरे शांत गांव में बोधिसत्व की विरासत जीवित रही, उन लोगों के दिल और दिमाग में बसी रही जिन्होंने करुणा, क्षमा और ज्ञान की अटूट खोज के गुणों को अपनाया।